नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का दुर्वा का 15वां पाठ। कविता निर्मला गर्ग की लिखी हुई। फर्श पर चिड़िया आती है डाल जाती तिनके फर्श पर, हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर। सूरज आता है सजा जाता है चिंदिया फर्श पर, मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्श पर। मम्मी आती हैं बीनती दाल चावल फर्श पर, पापा आते हैं उतार देते जूते फर्श पर। मेहरी आती है समेट लेती है सब कुछ अपने विवाई पड़े हाथों में, और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। चिड़िया आती है डाल जाती तिनके फर्श पर। कवित्री कहती हैं कि फर्श जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और जब चिड़िया आती है तो तिनके फर्श पर क्या करती है, बच्चों की बिखेर देती है। हवा का झोंका आता है और धूल अपने साथ ले आता है और फर्श पे बिखेर देता है। सूरज आता है रोशनी फर्श पे बिखेर देता है, और सजा जाता है चिंदिया फर्श पर। चिंदिया का अर्थ होता है इसे शीशे का बर्तन मान लीजिए कोई रखा हुआ है, और धूप की रोशनी आ रही है तो उससे छन के आ रही है तो उससे एक चमक आती है, या चमकती हुई रोशनी आती है, उसे चिंदिया कहते हैं। मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्श पर, और मुन्ना यानी कि बच्चे को हम जब ज़मीन पर बैठा देते हैं खेलने के लिए तो वो क्या करता है, उसे कटोरी दे देते हैं खाने के लिए तो वो उसे उलट देता है। मम्मी आती हैं बीनती दाल चावल फर्श पर, और मम्मी आती हैं तो फर्श पर बैठ कर के क्या करती हैं कि दाल चावल बीनती हैं, यानी उन्हें चुनती हैं, उनकी गंदगी साफ करती हैं। पापा आते हैं उतार देते जूते फर्श पर, और पापा आते हैं जब ऑफिस से घर तो जूते उतार करके फर्श पे रख देते हैं। मेहरी आती है समेट लेती है सब कुछ। मेहरी मेहरी कहते हैं काम करने वाली को, जो कि घर में हमारे यहाँ काम करने आती हैं, चौका बर्तन करने आती है, उसे मेहरी कहते हैं। तो वो क्या करती है, जब वो आती है तो घर की जितनी फर्श पे गंदगी होती है उन सारी गंदगी को वो समेट लेती है, यानी कि झाड़ू से वो साफ करके उसमें पोछा लगा देती है अपने युवाई पड़े हाथों में। और उसके हाथों में जो लकीरें पड़ जाती हैं काम करने से, क्योंकि वो मेहरी बहुत सारे घरों में काम करने जाती हैं तो उसके हाथों में लकीरें पड़ जाती हैं, विवाई पड़े हाथों में। और इस तरह लिखती है हर रोज़ एक कविता फर्श पर, और उसके साफ करने के बाद यानी मेहरी के साफ करने के बाद क्या होता है, फर्श इतना साफ हो जाता है कि उस पर एक कविता लिखी जा सके। तो बच्चों ये बहुत ही एक छोटी सी और बहुत ही सुंदर और प्यारी कविता थी। तो आइए एक नज़र प्रश्न पर डालते हैं। और एक बात बताना चाहूँगी कि कविता पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ को ज़रूर आप पढ़ लें और इसे याद कर लें, तो कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। पाठ से पहला प्रश्न, कविता में फर्श पर कौन कौन और क्या क्या करते हैं। तो बच्चों हमने अभी ऊपर पढ़ा कि फर्श पर क्या क्या और कौन कौन क्या क्या करते हैं। तो सूरज अपनी रोशनी फर्श पे बिखेर देता है, चिड़िया तिनके बिखेर देती है फर्श पर, मम्मी दाल चावल चुनती हैं फर्श पर, और मेहरी जो है जब आती है तो सारी सफाई वो फर्श की कर डालती है। पापा जूते फर्श पे खोल करके रखते हैं। अगला प्रश्न है कि फर्श पर सभी के द्वारा कुछ न कुछ काम करने की बात कविता में हुई है, मगर मेहरी के काम को ही कविता लिखना क्यों कहा गया है। तो फर्श पर बच्चों कुछ न कुछ काम करने के बाद तो कविता में हुई है, ये सच है, मगर मेहरी के काम को हम इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि मेहरी जब पोछा लगाती है फर्श पे तो पूरा फर्श साफ हो जाता है और एक लाइन सा खिंच जाता है। आपने कभी ध्यान अगर दिया होगा कि फर्श पर जब मेहरी पोछा लगाती है या कोई भी, या हम भी खुद से पोछा लगाते हैं तो एक लाइन सा बन जाता है, तो उस पर एक कविता लिखी जा सकती है। इसीलिए मेहरी के काम को यहाँ इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब अगला है कि तुम्हारी बात, तुम अगर मुन्ना की जगह रहो तो क्या करोगे और क्यों। तो ये तुम्हें अपने हिसाब से बच्चों आपको लिखना है कि तुम अगर उस बच्चे की जगह रहोगे तो क्या करोगे, तुम भी वही करोगे जो वो बच्चा कर रहा है।
मम्मी और मेहरी के काम में तुम्हें जो कुछ समानता और असमानता नज़र आती है उसे अपने अपने ढंग से बताओ। तो मेहरी और मम्मी के काम में समानता ये है कि मम्मी दाल चावल साफ़ कर रही है और मेहरी फर्श साफ़ कर रही है, ये समानता है। साफ़ तो दोनों कर रहे हैं, वो अनाज खाने की चीज़ें साफ़ कर रही है और मेहरी जो है फर्श साफ़ कर रही है। लेकिन असमानता ये है कि मम्मी जो है फर्श पर बैठ कर के दाल चावल जब बीनती हैं तो उससे फर्श गंदा होता है, क्योंकि वो सारी गंदगी को फर्श पे बिखेर देती हैं। और मेहरी क्या करती है कि आती है तो सारे गंदगी को समेट लेती है और उसे साफ कर देती है, ये असमानता है। अगला प्रश्न है कि तुम कविता में सभी को कुछ न कुछ करते हुए पाते हो, उसमें से तुम्हें किसका काम सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? तो ऑब्वियसली हमें बच्चों मेहरी का काम ही पसंद आएगा, क्योंकि वो जब आती है तो पूरे घर की फर्श को चकाचक कर देती है। तुम अपने घर को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो? उन कामों की सूची बनाओ और उसके सामने यह भी लिखो कि तुम वह काम कब कब करते हो। तो बच्चों ये आपको खुद से इसकी सूची बनानी है और लिखनी है कि आप कौन सा काम कब करते हैं। अंतिम प्रश्न है कि काम के शब्द कविता में बहुत से कामों का जिक्र किया गया है, जैसे बिनना, बिखेरना, सजाना, उतारना, समेटना आदि। इन क्रियाएं कहते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें उचित क्रिया के साथ लिखो। पानी, टोकरी, बस्ता, चावल, हथेली, रंग, जूते। इसे बिनना, तो हम क्या बिनते हैं? चावल। तो इसमें होगा कि चावल बिनना। बिखेरना, तो क्या बिखेरते हैं? बच्चा क्या बिखेर रहा है? तो पानी। सजाना, तो हम क्या है, रंग से सजाते हैं घर को। उतारना, जूते उतारते हैं। समेटना, तो बस्ता समेटना, बस्ता समेट रहे हैं। तो इस तरह आप अपने हिसाब से यहाँ भर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपने इस कविता के अर्थ को भी समझ लिया होगा और उसके प्रश्नों को भी समझ लिया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।